जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली 7 बजे आपको आपकी चैलेंज सीरीज मिल जाती है। अभी ये चैलेंज सीरीज आपके जेएल पेरी के एग्जाम्स के लिए दी जा रही है आपको, और अभी आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे आगे आपके, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये जेएल पेरी की सीरीज चैलेंज सीरीज आपको मिल जाएगी। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आपसे 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से आपको 20 सही करके दिखाने पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसमें आपको पता चलते रहे। अभी ये जेएल पेरीज के लिए चल रही है, आगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमने सिलेक्शन कैसा लिया आपको करण सर ने इस वीडियो में बताया है। अगर मैं आप में से किसी को जानना है कि हमने सिलेक्शन कैसे लिए हैं, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या चीजें हो रही हैं आपसे जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर आई बटन में ये वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो आपको गाइडेंस वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत की यात्रा करने वाला जो पहला चीनी यात्री था वो कौन था? तो वो था आपका फाइयान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक और क्वेश्चन इससे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो आया था आपका हैंनसेंग। तो कैसे याद रखेंगे? हर्षवर्धन का हा और हैंनसेंग का हा, ये दोनों है जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो जो दक्षिण में अंतिम बिंदु है भारतीय भूभाग का, वो कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है हमारे स्वतंत्र भारत का, उसका डिजाइन किसने किया था? तो वो किया था पेंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ और विड्थ के रेशियो कितना है? 3:2 हमारा लेंथ और विड्थ का रेशियो है हमारे नेशनल फ्लैग का। पगारा बांध इस जगह में स्थित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पगारा बांध है ये कहां पर है? तो देखिए, ये जो ऑफिशियली है आपका, ये मुरैना में है। कहां पर है? ये मुरैना में। पर व्यापम क्या करता है, आपको मुरैना ऑप्शन में नहीं देता है, तो आपको इसका आंसर ग्वालियर लगाना पड़ेगा। अगर ग्वालियर और मुरैना कभी वो दोनों ऑप्शन में है तो आपको मुरैना इसका आंसर टिक लगाना पड़ेगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। वैनगंगा एक नदी है जो बहती है। तो देखिए, वैनगंगा एक नदी है जो कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो वैनगंगा और वर्धा, इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्राणहिता कहा जाता है। जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? देखिए, तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था? वो था जया बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है और अभिषेक बच्चन की मम्मी है। ये समाजवादी पार्टी से आपकी क्या है? राज्यसभा मेंबर है। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने रचा है? तो देखिए, जो राष्ट्रगान है आप सभी को पता है, जनगण मन। ये भारत और बांग्लादेश का किसने रचा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये रचन जनगण मन आपका रचा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो जो सीमांत गांधी है वो किसका उपनाम है? तो ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से एक और होता है आपका अफ्रीकन गांधी, उन्हें कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को आपके अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। कन्याकुमारी का और किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को, जो कि आपके तमिलनाडु में है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैप कॉमेरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल युवा दिवस, यूथ डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को पूरे भारत देश में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कंदरिया महादेव जी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ कि देखिए, कंदरिया से बन गया बंदरिया, और बंदरिया क्या करती है? दिन भर खुजाते रहती है। ठीक है, तो खुजाना से बन गया खजुराहो, तो कंदरिया से बंदरिया, और बंदरिया क्या करती है? दिन भर खुजाती रहती है। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे।
ओरछा एक शाही कस्बा है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ओरछा आप सभी को पता है एक शाही कस्बा, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ट्रिक क्या है कि भैया हर किसी को दूसरे का बच्चा ओछा लगता है, तो ओछा बेटा है आपका, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी को कोई भी क्या बोलेगा कि ओछा बेटा है आपका, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय किस प्रकार की साइट है? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये किस प्रकार की साइट है? ये यूनेस्को विश्व धरोहर है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर। 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था और ये है कहां पर? ये रायसेन में है। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है और ये एकमात्र प्रेसिडेंट है जो सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके आसाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसाम में आपका काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आपके ग्वालियर में हुआ था और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से थे। तो बताइए क्रिकेट खिलाड़ी कौन से थे जो मध्य प्रदेश से थे? तो वो थे मसूर अली खान पटौदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सैफ अली खान के पिताजी थे। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपके इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो देखिए ये है आपके ग्वालियर और इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वो भोपाल और इंदौर में है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की? तो जो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी सूरज सेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में WWF ने प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश में WWF ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था ये कब किया था? तो ये किया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? कान्हा नेशनल पार्क को। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है, तो जो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी नर्मदा के समांतर ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ताप्ती आपकी नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। इसमें साथ साथ आपको एक और पता होना चाहिए माही नदी, तो माही नदी भी नर्मदा के समांतर बहती है। मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री है, तो मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो वो हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनका 25 दिसंबर में इनके जन्म दिवस पे गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है ये आपको बताना है। आप सभी को पता है पूरे भारत देश में 7 परमाणु संयंत्र है हमारे, पावर प्लांट। वहां पे तमिलनाडु में है आपका कुंदनकुलम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंचसिद्धिका के रचयिता कौन है? देखिए जो पुरानी बुकों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो पंचसिद्धिका है के है वो है वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए देखिए 10 बजे रात में जीके जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। दिन में 3 बजे आपकी एमपी जीके की क्लास चल रही है, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रात में 10 बजे जीके जीएस की क्लास में। थैंक यू, जय माता दी।